जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स ने क्या किया अभी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने क्या किया अभी, अपना एक नया नोटिफिकेशन जारी किया। जी हाँ, ये जो नोटिफिकेशन है ये हेड कांस्टेबल और एएसआई के लिए आपका जारी किया गया है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए भी रिलीज कर दिया गया है। जो बच्चे सीआरपीएफ में जाना चाहते हैं, जिनका सपना है कि अर्धसैनिक बल में जाकर अपने आप को वहां तक पहुंचाना और भारतीय सेना में अर्धसैनिक बल पर अपनी तैनाती को लेना, तो बच्चों बिना किसी देरी के इस फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई करना है। तो इस फॉर्म को भरने के क्या कंडीशन है, कैसे फॉर्म को भरेंगे और क्या क्या शर्तें हैं इसमें, कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करने के साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मैं पूरा आपको डिटेल्स बताने वाला हूँ। बने रहेंगे वीडियो में। अगर अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि ये आपकी वेबसाइट है crpf.gov.in, crpf.gov.in पर जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें हम देखते हैं कि हम इसमें नीचे आते हैं बेटा, तो यहाँ पर ये पोस्ट दिया गया। अगर हम इसको थोड़ा सा बैक कर भी करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आपकी ये जो पोस्ट है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द एएसआई एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एससी 2022 इन द सीआरपीएफ। तो यहाँ पर जाकर इसका सीआरपीएफ सीधा भी देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद मैं आपको इसका सीधा नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ। हाँ, सीधा नोटिफिकेशन पर आ गए और हम नोटिफिकेशन पर आपको अब दिखाएंगे आखिर इसमें क्या रिक्रूटमेंट है, क्या एज क्राइटेरिया मांगा है, तो हम उस पर अब बात करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम इस पे बात करते हैं बेटा। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात कर रहा है, यानी सीआरपीएफ की बात कर रहा है, किस पोस्ट के लिए, हेड कांस्टेबल और एएसआई के लिए। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर एएसआई स्टेनो एंड द हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल्स के द्वारा ये फॉर्म को निकाला गया है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इज कंडक्टिंग रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द एएसआई एंड द हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। इस फॉर्म को महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं, मेल और फीमेल, लड़का और लड़की दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आप crpf.india.com पर जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर www.crpf.nic.in पर जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मेल और फीमेल दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ वैकेंसी के बारे में दिया गया है। तो ये जो पहला पोस्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा असिस्टेंट एंड सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात कर रहा है, स्टेनो की, एएसआई की, ठीक है। यहाँ जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सब मिला के 143 दिया है। और यहाँ पर हेड कांस्टेबल यानी मिनिस्ट्रियल का मिलाकर यहाँ पर टोटल पोस्ट दिया है 1315। हेड कांस्टेबल के ज़्यादा पोस्ट दिए गए हैं और साथ ही साथ एएसआई के 143 टोटल मिला के, ठीक है। तो आपको इस फॉर्म को भरना है जल्द से जल्द, बिना किसी देरी के। चलिए अब आगे जब बात हम करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं नोट में क्या दिया है, द नंबर ऑफ वैकेंसीज गिवन एबव आर द टेंटेटिव एंड द मे बी इंक्रीजेड डिक्रीजेड। ये टेंटेटिव वैकेंसीज दिया गया, कभी भी घट या बढ़ सकता है, इनका कहने का मतलब ये है। तो इस पर आप ये ना कहें भाई कोई याचिका दायर कर दे, कोई जाके लगा दे, तो ये इसमें इन्होंने नोट पे दे रखा है ताकि आप फॉर्म को केयरफुली पढ़ें और भरें। तो पे स्केल की बात जब यहाँ पर करते हैं तो एएसआई के लिए, जो एएसआई का यहाँ पर देख रहे हैं सीआरपीएफ, ये सीआरपीएफ वाले एएसआई है, ध्यान देना, उत्तर प्रदेश पुलिस वाले नहीं है। तो टोटल यहाँ पर 5वां पे आयोग लग रहा है और यहाँ 4था लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए टोटल 29,200 लेके 92,300 रुपये, और यहाँ पर देखिए 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक का यहाँ पे स्केल दिया गया है। ये आपको वेतन मिलेगा, यही आपको सैलरी मिलेगी, जिससे आपका दिनचर्या चलेगा और आप भारतीय सीआरपीएफ में, अर्धसैनिक बल में आप तैनाती अपनी लेंगे। एज लिमिट की बात करते हैं तो कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकेंगे, किस उम्र के बच्चे इस फॉर्म को भर सकेंगे। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी उम्र जो है टोटल 18 से 25 साल होनी चाहिए। कितनी आपकी उम्र होनी चाहिए, 18 to 25 उम्र एज आपकी होनी चाहिए, 18 से 25 साल होनी चाहिए। एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब आप इस फॉर्म में जो क्लोजिंग डेट दिया गया उतना तक मिलाकर आपका जो उम्र है वो 25 साल, 18 से 25 होना चाहिए। 1 जनवरी 2023 से लेकर यहाँ पर दिया है कैंडिडेट शुड बी नॉट बोर्न बिटवीन आपका 26 जनवरी 1998 से लेकर आपका आफ्टर 25 जनवरी 2005, मतलब 26 जनवरी 1998 से लेकर 25 जनवरी 2005 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब तभी आपकी उम्र 18 से 25 आपकी काउंट की जाएगी, नहीं मान्य होगी। अगर इसके आसपास में आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं खुद इस आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। अगला यहाँ पर दिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट मस्ट हैव पास इंटरमीडिएट 10+2 और द इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम द बोर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, इस फॉर्म को मैंने बता दिया कि आपको कैसे भरना है। crpf.india.com पर जाकर आप इस फॉर्म को भरेंगे, या फिर www.crpf.nic.in पर जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने सीधा सा समझा दिया कि भैया ये है और ये एएसआई के लिए है और आपका हेड कांस्टेबल के लिए आपका ये पोस्ट दिया गया है, ठीक है। इसमें दिया गया स्टार्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 जनवरी, यानी आज से ये फॉर्म आपका जारी कर दिया गया, आज से ये फॉर्म आपका लाइव हो चुका है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ इनकी दूसरी शर्तें, लास्ट डेट टाइम फॉर द लास्ट डेट है 25 जनवरी 2023, मतलब आपके पास केवल
बहुत खींच के 20 दिन का समय बचा हुआ, 20 डेज का समय है आपको इस फॉर्म को भरने के लिए। तो अगर आपका सपना है अर्धसैनिक बल में एएसआई पद पर जाने का, हेड कांस्टेबल पद पर जाने का, तो बिना समय गवाए आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। अगला कह रहा है रिलीज ऑफ द एडमिट कार्ड की बात कर रहे हैं, तो एडमिट कार्ड आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ध्यान देना आपका सीबीटी होगा, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 15 फरवरी 2023 को आपका इसका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा और इसका जो शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो टेंटेटिव होगा, वो 22 से 28 फरवरी 2023 होगा, मतलब ये बढ़ भी सकता है, इसका कोई निश्चित अभी नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान देना है। अगली बात इनका कहना है गवर्नमेंट strives to have a workforce which reflect gender balance and the women candidates are encouraged to apply। ठीक है, आपको इस फॉर्म को भरना चाहिए भाई, सीधी सी बात है। Applications will be accepted through the online mode only। केवल ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं, ऑफलाइन का कोई इसमें वो नहीं है भैया कि ये ना सोचे कि ऑफलाइन भर के हम करेंगे, तो ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं किया जाए, केवल ऑनलाइन वाले बच्चे ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हमने बता दिया कि कैसे कर सकते हैं, वो भी आपको हमने एकदम स्पष्ट तरीके से आपको बताया है। उसके बाद यहाँ पर कहना है हेड कांस्टेबल पोस्ट के बारे में 5 इसमें हमने ये क्लियर ही कर दिया कितना सैलरी है, कितना आपका पोस्ट है, कैसे आपको भरना है। रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, सिटीजनशिप तो होना चाहिए भाई, अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, नेपाली हैं, भूटानी है, तो तिब्बती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, और आपका सिटीजनशिप अगर भारतीय है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, बाहर वाले नहीं भर सकते इस फॉर्म को। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट हमने बता दी 18 से 25, वो भी 26 जनवरी 1998 से लेके 25 जनवरी 2005 के बीच जिसका डेट ऑफ बर्थ है वही इस फॉर्म को भर सकता है। SC ST OBC की बात कर लेते हैं, तो कैटेगरी SC ST के लिए 5 साल की छूट मिलेगी एज में, वहीं OBC वालों को 3 साल की एज में छूट मिलेगा, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल का छूट मिलेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए उसमें भी दिया हुआ है अलग अलग 43 साल तक 45 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। चिल्ड्रंस एंड द जो भी इस देश में के लिए देश में शहीद हुआ है, ठीक है, चिल्ड्रंस एंड द डिपेंडेंट ऑफ द विक्टिम्स किल्ड द 1984, ठीक है, उस समय का दिया है, तो 5 साल का उनको छूट मिलेगा। चिल्ड्रन एंड द डिपेंडेंट ऑफ द विक्टिम्स किल्ड बाय द 1984 राइट्स और द कम्युनल राइट्स, अगर इस बीच में किसी की डेथ हुई OBC है तो 8 साल का, और अगर SC ST है तो 10 साल की छूट इनको अलग से दी जाएगी, मतलब आप मान के चलिए कि ये छूट मिल जाएगी आपको। और उसके बाद इसमें लास्ट में बाद में एक चीज़ और जुड़ जाएगी, अगर आप बाद में जब अग्निवीर है 4 साल बाद देखेंगे तो इसमें अग्निवीर का भी दे दिया जाएगा कि जो भी भर्ती आएगा उनको 10% का छूट उनको भी मिलेगा। ठीक है, और एज में भी कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने लगभग आपको सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि आखिर पढ़ना क्या है और करना क्या है। ठीक है, इस फॉर्म को आपने पूरी तरह से कैसे अप्लाई करना है मैंने ये भी आपको बता दिया कैसे अप्लाई करना है। अब इसमें मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोई संदेह आपके मन में रह गया होगा। आपको सिटी एंड द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सेंटर और सिटी के बारे में लिखा, द कैंडिडेट हैज़ द इंडिकेट 3 ऑप्शंस चॉइस एज द टेस्ट सेंटर। आपको पता जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा तो 3 चॉइस आपको दिया गया होगा 3 सेंटर का कि कौन कौन सा चुनो, तो उन जो 3 आपने चुने होंगे उन्हीं 3 में से कोई एक सेंटर आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये ना समझिए कि कसम खा के बैठ जाए, नहीं भैया हम तो इलाहाबाद मांगे थे तो इलाहाबाद दिया है, हम तो देहरादून मांगे थे तो देहरादून देना चाहिए, अलग कैसे दे दिया। तो इन्होंने अलग अलग दिया है। देखिए आंध्र प्रदेश में इन्होंने अलग दिया है, जामनगर में अलग दिया है, अमरावती में अलग दिया, करूर, तो हर स्टेट का अलग अलग दिया है कि उन्होंने कहाँ कहाँ इन्होंने अपना सेंटर दिया है। ठीक है, सेंटर की बात हमने कर लिया है। तो आपने जब फॉर्म भरा होगा तो आपको पता होगा कि भैया कैसा क्या था। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करते हैं, एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, स्किल टेस्ट आपको पता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ठीक है, PST होगा आपका, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन या DME होगा आपका, पूरा मेडिकल चेकअप होगा आपका। ठीक है, all these stages of the examination are the mandatory details of these paper test is also, मतलब कंप्यूटर से आपका टेस्ट पेपर होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ पेपर विथ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और दिया है यहाँ पर आपको 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। 1.5 घंटे का समय मिलेगा CRPF के इस फॉर्म को भरने के लिए, जो कि एक पद है ASI का, दूसरा पद है आपका हेड कांस्टेबल का। तो आपको ध्यान देना है। तो ये आपके पास समय है, 100 क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटे का समय मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा 1.5 घंटे का, मतलब आप समझते हैं ना 6 3 9 90 मिनट का समय आपको टोटल मिलेगा। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी आप सोच रहे होंगे यार कैसे होगा, सब हो जाएगा, सही से मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, कैडेट्स पॉइंट के साथ जुड़े रहेंगे तो आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। टेंटेटिव डेट्स ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें 20 से 28 फरवरी, आपको पता है। सेक्शन ABCD 4 सेक्शन में इसको बांटा गया है। सब्जेक्ट की बात करते हैं, हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी या अंग्रेजी में किसी एक लैंग्वेज को आपको चुनना पड़ेगा जिस पेपर को आपको देना है। हिंदी में चाहते तो हिंदी में दे सकते हैं, हिंदी वाला सेगमेंट, या चाहते हैं इंग्लिश वाला सेगमेंट तो इंग्लिश वाला सेगमेंट। जैसे आर्मी GD और SSC GD का जो सिलेबस होता है उसी तरीके से है। ऊपर जनरल एप्टीट्यूड की बात करें, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब रीजनिंग
जनरल जीएस से भी कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और इंटेलिजेंस रीजनिंग से भी कुछ क्वेश्चन होंगे, और हिंदी और इंग्लिश से भी क्वेश्चन होंगे। टोटल कुल मिला के 25 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलेगा, यानी 100 नंबर 100 क्वेश्चन, और 90 मिनट्स का आपको समय मिलेगा पेपर को करने में। 4 सेगमेंट में पेपर रहेगा, ए बी और सी डी, ठीक है, ये आपको पता होगा। बाइलिंगुअल क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको प्रश्न पत्र मिलेंगे, ठीक है, ये आपको पता होगा। अगर एक क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं इत्तेफाक से तो 0.25 नंबर आपका इत्तेफाक से ही कट जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रहे, इत्तेफाक आपको नहीं करना है। तो नेगेटिव मार्किंग है। रॉन्ग आंसर कैंडिडेट आर देयर आफ्टर एडवाइज टू कीप दिस माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। ध्यान देना है, ध्यान से करना है, ठीक है। द डेट एंड द सेंटर सीबीटी विल बी इन्फॉर्म्ड द वीवा एडमिट कार्ड टू बी डाउनलोड फ्रॉम सीआरपीएफ वेबसाइट। जैसे मैंने बताया, यहाँ देखिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी यहाँ बने हुए हैं इनकी वेबसाइट पे, और इस वेबसाइट पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, दोनों लोग बने हुए हैं यहाँ पर, इसी वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, इसी पे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और यहीं से आपका बेड़ा पार होगा, ठीक है। तो ध्यान ये देना है आपको। अगली बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, तो हमने लगभग सारी चीज़ें लगभग बता दिया है। हाँ, स्किल टेस्ट कंप्यूटर फॉर द असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई के लिए जो आपका स्किल टेस्ट होगा, 10 मिनट में आपको 80 वर्ड्स कीवर्ड्स करना, प्रेस करना है, ठीक है, और जो आपको बताया जाएगा, प्रेस नहीं करना है कि बस दबाते रहिए। टाइम जो है 50 मिनट्स इन इंग्लिश फॉर द 65 मिनट्स इन द हिंदी। 50 मिनट आपको इंग्लिश का करना है और 65 मिनट्स में हिंदी का करना है, ठीक है। स्किल टेस्ट की बात करें, इंग्लिश टाइपिंग विद द मिनिमम स्पीड 35 की मिनिमम स्पीड आपकी इंग्लिश की होनी चाहिए और हिंदी की 30 की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, हाँ, अब हम आ गए हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पर। अब बात करने वाले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको क्या क्या कराया जाएगा। तो मेल कैंडिडेट स्पीड दोज द लिस्टेड ऑफ द, ठीक है, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो हाइट होनी चाहिए 100 कितना होना चाहिए, 165 होनी चाहिए कम से कम, और उनका चेस्ट 77 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए, 82 होना चाहिए, और जो बाहर वाले हैं गढ़वाड़ी हैं उनका 162.5 चाहिए, लेकिन उनका चेस्ट वही होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट में कोई किसी प्रकार की कोई वरीयता नहीं दिया है, ठीक है, मतलब खाए पिए टाइट होने चाहिए आप पूरी तरीके से। चलिए अगला कह रहा है ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट। तो इसमें सबका दिया है, शेड्यूल कास्ट वालों का भी है, तो अपना पूरा इसको फॉर्म को भरने से पहले पूरी तरीके से इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब आपका वेरिफिकेशन होगा, आधार, पैन, पासपोर्ट, कोई एक आईडी भी आपकी चाहिए होता है, ठीक है। तो ये रहा सारी चीज़ें। और जब एग्ज़ाम देने आप जाएंगे तो एक आईडी आप ज़रूर अपने पास रख के जाएंगे, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो बिना समय गवाए आपको करना क्या है, आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का ये है, मतलब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का है। आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है, किस पोस्ट के लिए, एएसआई और किसके लिए, हेड कांस्टेबल के लिए। तो अगर आप रिटन की तैयारी करना चाहें तो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में बैचेस ऑलरेडी चलते रहते हैं, नए बैचेस भी स्टार्ट होते रहते हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन करें। और हमारा टोल फ्री नंबर है 9415402422, यानी 9415402422 पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और किसी प्रकार की इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।